हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडिया की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड जो स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है उसके हिसाब से नाम तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता चल गई होगी, एंड अगर नहीं पता ये वीडियो आप लोगों को पूरा जो डिटेल है उसका यहाँ पे मतलब पता चल जाएगा एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखोगे, मतलब स्टॉक मार्केट अगर कोई डीपली देखता नहीं है तो उसके लिए रहेगा कि ठीक है, 0.5% भागा है, 12 रुपये 12.5 रुपये की जंप है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, खबर तो हम लोग को बाद में ही देखने को यहाँ पे मिली है, बट यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे आप कह सकते हो यहाँ पे गजब की जंप देखने को मिली। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अंदाज़ा था कि यहाँ पे ऐसी कुछ अच्छी खबर यहाँ पे आ सकती है, एंड उसी का इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। एनीवेज, खबर क्या है उसके ऊपर ही हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर लेते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। कल सैटरडे का दिन है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एंड सैटरडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे मतलब 10:30 बजे यहाँ पे ज़बरदस्त वीडियो आ जाता है, तो ज़रूर यहाँ पे कल आ जाना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए होंगे, तो ज़रूर इन सारे वीडियोज़ को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के, एंड रिलायंस इंडस्ट्री के जब भी चर्चा होती है तो आप सभी लोगों को पता है आइदर न्यूज़ रहती है जियो से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, या फिर रिलायंस रिटेल से रिलेटेड, या फिर रिलायंस के अन्य सारे बिजनेस है। बट रिलायंस का आप सभी लोगों को पता है जिसको हम लोग ब्रेड एंड बटर बिजनेस बोलते हैं, जो कि उनका कोर बिजनेस है, जो कि पेट्रोकेमिकल्स है, राइट। उसी के साथ साथ और भी हम लोग को बिजनेसेस देखते हैं, तो उससे रिलेटेड ये हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी जो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ वो है बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को ये इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, आप सभी लोगों को पता है इनकी यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुकी है, एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे उनका जो बिजनेस है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बताने वाला हूँ, एंड उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं हाईलाइट करके यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। पर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट बहुत ही छोटा है, हम लोगों को पढ़ने के लिए भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे फॉन्ट के लिए किसी वेबसाइट का रेफरेंस ज़रूर लेंगे। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट विजिबल है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जो ये न्यूज़ है, रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑन December 18 अनाउंस द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द आर क्लस्टर अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड इन द ब्लॉक KG-D6 ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इनके 3 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चालू होने की कोशिश में थे, एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, बिगिनिंग यहाँ पे हो चुकी है, आप लोग कह सकते हैं। देखिए, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे जो शुरुआत हो चुकी है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसका जो फ़ायदा है वो अभी आते समय हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री एंड उसी के साथ साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम दोनों कंपनीज़ को यहाँ पे होने वाला है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे उसका लोकेशन है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, बट जो सबसे खास बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एक प्रोजेक्ट है स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर हम लोग अदर 2 प्रोजेक्ट्स की बात करें वो किससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटेलाइट क्लस्टर से रिलेटेड एंड एमजे से रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं द 3 प्रोजेक्ट्स टुगेदर, मतलब तीनों प्रोजेक्ट्स की अहमियत की बात करें, सिर्फ एक की नहीं, आर एक्सपेक्टेड टू मीट नियरली 15% ऑफ द इंडियाज गैस डिमांड बाय द 2023। एंड ये बातें मैंने नहीं बोली, आप देख सकते हैं द कंपनी सेड इन जॉइंट स्टेटमेंट। ये जॉइंट स्टेटमेंट कौन सा है, जो अभी मैंने आप लोगों को पीडीएफ हार्ड कॉपी दिखाया ना, उसमें आप लोगों को सेम वर्डिंग्स देखने को मिलेगी, वही कॉपी पेस्ट हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। हम लोग कह सकते हैं 2023 मतलब अभी चल रहा है 20, वो भी खत्म हो जाएगा। 21, 22, 23 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स मतलब हम लोगों को इतने बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे कि पूरे इंडिया का 15% यहाँ पे जो गैस डिमांड है वो यही प्रोजेक्ट से हम लोग को मीट होते हुए देखने को मिलने वाला है। दम तो ज़बरदस्त है, बट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि ये जो चीज़ें उसके लिए वक्त लगता है। ये शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है, आने वाले समय में ये और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, इससे रिलेटेड हम लोग बातें को कवर यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दोनों जो कंपनीज़ है उनका जो मतलब जो मैनेजमेंट रहता है, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, जो दोनों कंपनी की जो मतलब जो मैनेजमेंट रहते हैं या फिर जो चेयरमैन रहते हैं, अभी हम लोग रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सामने रखे, जैसे कि उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप से ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड अगर हम लोग बात करें ये जो प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, अगर जियोग्राफिकली भी अगर हम लोग बात करें एंड वेदर कंडीशंस दोनों को चीज़ों को अगर हम लोग पकड़ के बोले तो बहुत ही ज़्यादा ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। और भी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है।
जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने अच्छी बातें की, ब्रिटिश पेट्रोलियम से रिलेटेड, एंड वो आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो। अभी हम लोग आ जाएंगे जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उनके हेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम लोग बात करें, सो उन्होंने भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। प्रोजेक्ट से, पार्टनरशिप से रिलेटेड पहली शुरुआत की है, एंड प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन है वो आने वाले 3 साल के ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, सो डेफिनेटली जो इंडिया की जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे वो इंप्रूव भी कर सकेंगे, एंड एनर्जी मिक्स से रिलेटेड भी जो फ्यूचर है उसको भी जो कंप्लायंस है वो सारी तरीके से इंडिया के मीट्स को यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे। ये यहाँ पे दोनों कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी ओर से हम लोग को कमेंट्री यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि 3 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, उसमें से एक की तो शुरुआत हो चुकी है, एंड उसमें से सैटेलाइट क्लस्टर की अगर हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 2021 रहेगा उसमें ये हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगी, एंड उसी के साथ साथ उसके बाद जो एमजे प्रोजेक्ट रहने वाला है वो भी 2022 में यहाँ पे शुरू हो सकता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है। अगर 2023 तक तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात करें, एंड फिलहाल 2020 चल रहा है, तो आने वाले 2 साल में ही इससे रिलेटेड हम लोग को बिगनिंग होते हुए देखने को मिलने वाली थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फायदा किससे रिलेटेड होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इट विल हेल्प रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड गैस। आप सभी लोगों को पता है हम लोग अभी भी गैस यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, बट जैसे ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे फ्यूचर में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा फायदा इंडिया को यहाँ पे जितना हो सके। इंपोर्ट जब कम हो जाता है ना दोस्तों, तो इंडिया के इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अच्छी सुधरती हुई देखने को मिलती है। ऑब्वियसली इंपोर्ट करोगे तो आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, एंड आप सभी लोगों को पता है जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा आप लोगों को यहाँ पे हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट भी आप लोगों ने सुना होगा, मतलब मैं इसको यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब जो बातें यहाँ पे सामने आ रही है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करते आगे बढ़ रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ये प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में हम लोगों को देखने को मिला है, एंड पार्टनरशिप रिलायंस की है, एंड उसी के साथ साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम की है। सो इसमें जो परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इज़ द ऑपरेटर ऑफ KG-D6, एंड ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 66.67% यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्री का ही है, एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम की अगर हम लोग बात करें तो वो मात्र 33.33% हम लोग को यहाँ पे इसमें पार्टनरशिप की ओर से परसेंटेज वाइज हम लोग यहाँ पे बात ऐसे कर सकते हैं। सो ज़रूर इसका जो मैक्सिमम फायदा रहेगा वो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री को होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री में जियो से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत अच्छी खबरें सुनी है, रिटेल से रिलेटेड भी बहुत अच्छी खबरें सुनी है। हालांकि फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सब लोग पता है। अच्छी खबरें मतलब इन्वेस्टर्स आ रहे करके, बट रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल्स, गैस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी उनके बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सऊदी अरामको की से रिलेटेड भी हम लोग को कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब अभी तक ठोस हम लोगों को न्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, एंड शायद से ऐसा लग रहा है कि अगर क्रूड ऑयल अगर नीचे ही रहा तो शायद से डील और भी डिले यहाँ पे हो सकती है। सो बहुत दिनों के बाद जो रिलायंस का जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर यहाँ पे देखने को एंड सुनने को मिली है। सो उसका फायदा रिलायंस को शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम के लिए यहाँ पे हो सकता है, इतना ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट आप सभी लोग ये पूछोगे कि यार रिलायंस इंडस्ट्री मतलब बहुत तेज़ भागना शुरू करेगा, तो मुझे अभी भी लगता है कि जो अमेज़ॉन की जो चेन है रिलायंस इंडस्ट्री के पैरों पे लटकी हुई, उसका वजन बहुत भारी है। क्योंकि रिटेल की अगर हम लोग बात करें, रिटेल का बिजनेस ना फ्यूचर है दोस्तों, मतलब बहुत बड़ा रिटेल का बिजनेस अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट भी आए थे इकोनॉमिस्ट की, वहाँ पे बताया गया था कि रिटेल का बिजनेस जो इंडिया में अभी भी चल रहा है वो 10% के आसपास भी नहीं है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 90% का बिजनेस अभी भी ओपन है इंडिया में। सो यही चीज़ें दोस्तों, इसीलिए रिटेल का बिजनेस मिलना ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही थोड़ी ना अमेज़ॉन पीछे पड़ा है, एंड टाटा भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे एंटर करने के लिए। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जब तक वो अमेज़ॉन से रिलेटेड, फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो बोलते हैं ना हड्डी अटकी हुई है ना गले में, वो जब तक निकलती नहीं है तब तक रिलायंस इंडस्ट्री में एक बोलते हैं ना चेन की सांस उसको ले नहीं पाएगा। एक छोटा मोटा जंप आ सकता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ये देखिए ऐसे जंप आ सकता है, बट जिस तरीके के जंप हम लोगों ने इससे पहले देख लिए थे वो देखना तभी पॉसिबल होगा जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी तभी। वापस कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये मतलब कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों कोर्ट में कब कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ये तो डिपेंड करता है कि ये सारी चीज़ें कब कंप्लीट होगी एंड उससे रिलेटेड। सो रिलायंस इंडस्ट्री में सर जंप कब आएगी, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे अभी ऐसी न्यूज़ आएगी तो रिलायंस को फ़ायदा होगा। जियो से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। रिटेल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एंड स्पेसिफिकली अमेज़ॉन से रिलेटेड होना चाहिए। उसी के साथ साथ Q3 के नंबर्स जब शुरू हो जाएंगे, अगर उसमें रिलायंस ने बहुत अच्छा नंबर्स दिखाए तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि तभी आप लोग वो जंप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना तब तक हम लोगों को ये कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 महीने का,
वो और भी लंबा चलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैं कोई रिलायंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप सभी लोगों को पता है। जो अच्छी बात है मैं उसको अच्छा बोलूँगा, जो नहीं है सच्चाई वाली बात है वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री में 40% की डिलीवरीज उठाती हुई हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड मैक्सिमम ऐसा लगता है कि यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे हम लोगों को यहाँ पे इसी तरीके का कोई तो बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, उसका यहाँ पे थोड़ा सा झलक पहले ही, मार्केट हमेशा पहले ही भागता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो उसी का झलक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले मंडे के दिन कैसे रहेगा वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पे डीप में समझ गई होगी, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।